गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आई होप यू, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो, ठीक है? और पढ़ाई भी आपकी सही चल रही होगी, है ना? और जैसे मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बोला था पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में कि आपको ऑफलाइन की तरफ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आप महसूस कर रहे हो ऑफलाइन की तरफ आप लोग फील भी कर रहे होंगे जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते थे, है ना? तो फर्स्ट चैप्टर आपका चालू हो चुका था और उसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस टॉपिक चल रहा था, यदि आपको ध्यान होगा तो। और एक बात, जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं वो लोग वीडियो देखिए, सीक्वेंस से आपको देखना है क्योंकि आप चैप्टर अपना प्रॉपर्ली सीक्वेंस से चालू हो चुका है और आपका टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको इसमें कुछ बता दिया था, आपको यदि ध्यान होगा फोटोसिंथेसिस में, कि जो एनर्जी ट्रैप करने का काम सनलाइट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी प्लांट्स ग्रीन होते हैं, पत्तियां हरी होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आपका स्टोमेटा, प्लांट्स में लीव्स में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? इसके बाद आपका जो रूट्स में हेयर्स होते हैं, रूट्स हेयर्स होते हैं या रूट होते हैं, वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक ईच पार्ट्स, प्लांट्स के ईच पार्ट्स में पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है? तो आपको ये मैंने बता दिया था फोटोसिंथेसिस के कैसे ऊपर तक पहुँचता है। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 6 निकालिएगा आप लोग। पेज नंबर 6 में कल जहाँ तक पढ़ा दिया था वहाँ से आगे आइएगा। यदि आप ध्यान होगा आपको मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था, आप पेंसिल से राइट कर लीजिए करिएगा, जिससे आप क्या है भूलेंगे नहीं। तो मैंने जाइलेम इन हायर क्लासेस तक पढ़ा दिया था आपको, यदि कल ध्यान होगा तो। नेक्स्ट आइएगा, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन a chemical reaction take place in the green parts of the plant in which carbon dioxide and water are converted into food in the form of glucose, oxygen released in the process। आखिरकार होता क्या इन सब चीज़ों में? कोई भी इस प्रोसेस में सन से उसको सनलाइट मिलेगा जिससे एनर्जी उसको प्रोवाइड होगा, केमिकल रिएक्शन होगा कहाँ पर? पौधों, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स पर, हरे वाले हिस्से पर, जहाँ पर क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर उसको नीचे से मिलेगा। इस सब प्रोसेस को जब कंप्लीट होने के बाद प्लांट्स हमें क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, हमें फूड देगा, हमें ग्लूकोज देगा, ठीक है? तो एक मैंने आपको बोर्ड पे, यदि आपको दिख रहा होगा, मैंने रिएक्शन लिखा था, पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ आपको क्लास 6 में भी। दोबारा से आप सुन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट्स ले रहा है, ठीक है? उसके बाद वो वाटर हम देते हैं उसको, ठीक है? क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट रहता है आपका, और सनलाइट उसको सन से मिलता है। जब ये चारों चीज़ें कंप्लीट मिलके जब रिएक्शन करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो अभिक्रिया करने के बाद हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन देगी, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस के कारण ही हमें फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। यदि कंप्लीट नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, हमें फूड प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा। तो आई होप यू आप लोग फोटोसिंथेसिस समझ गए होंगे। मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आप लोग उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेज में भी हमने पढ़ा था और अब भी पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने एक वीडियो लेक्चर्स के ऊपर स्पेशली मैंने बनाया था, वहाँ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चालू करते हैं। इसको आपको लर्न जरूर करना है, ओके स्टूडेंट्स? Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis, then underline करिएगा कि भोजन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका यदि मैं फोटोसिंथेसिस के वर्डों को ड्राइव करूं, तोड़ूं मैं, तो फोटो मीन्स तो लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइंड ऑफ कंपोनेंट्स, कई सारे घटकों का समूह। द फोटोसिंथेसिस कंबाइन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। फोटोसिंथेसिस क्या है? वातावरण के नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उनका मिक्स है। जैसे बताऊं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन लिविंग है। वाटर क्या है? नॉन लिविंग है। सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग है। ये जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इनको मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight from food. The food synthesized by the green leaves is transported to the other parts of the plant by the steam. जो फूड है वो ग्रीन लीव्स, हरे पत्तियों तक पहुंचता है, कहाँ तक? और वहाँ से जितने भी पार्ट है प्लांट्स में, फूड सब जगह, चाहे स्टीम हो, स्टीम में प्रिपेयर होगा, चाहे रूट्स में प्रिपेयर होगा, चाहे लीव्स में, जहाँ भी उसको फूड प्रिपेयर होना उस जगह पर फूड प्रिपेयर होगा। जैसे आपको बताऊँ, इन मोस्ट प्लांट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स, स्टीम, रूट्स।
जैसे ग्लूकोज के बारे में बताऊं, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है और जो प्लांट्स हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स में, लीव्स वाले पार्ट्स में, स्टीम वाले पार्ट्स में और रूट्स वाले पार्ट्स में ग्लूकोज ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए पोटैटो में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स का स्टीम वाला पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 7 पर आइएगा आप लोग। The food that plant is used not only by themselves but also by the entire living world. Beside, as you already know, photosynthesis helps to maintain the balance oxygen and carbon dioxide leaves in the atmosphere. अब एक बात बताओ, हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को कौन सी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक चीज़ के लिए और फायदेमंद है, हमें ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, हमें फूड तो दे ही रहा है, साथ के साथ इस गैस को जो साइकिल है, ये एटमॉस्फेयर में जो गैस का साइकिल होता है उसको मेंटेन्स करके रखता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें क्या देगा? ऑक्सीजन। इससे क्या होगा? एटमॉस्फेयर में मेंटेनेंस बना हुआ रहेगा, किसी गैस की क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं ना, पेड़ ज़्यादा लगाओ, पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाएगी और इससे पोल्यूशन नहीं फैलेगा। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। इसीलिए बिना फोटोसिंथेसिस के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें भोजन तो देगा ही, हमें ऑक्सीजन तो देगा ही, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करता है। तो यह आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, डायग्राम पेज नंबर 7 पे 1.1 डायग्राम। इसमें आप लोग देख सकते हो प्लांट्स है, ऑक्सीजन दे रहा है हमें, शुगर भी दे रहा है, वो लाइट एनर्जी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, आपको रूट से H2O ले रहा है, वाटर ले रहा है। तो ऐसे 4 प्रोडक्ट लेता है वो और हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज देने का काम करता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बारे में और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। दीज आर, पहला लाइट इंटेंसिटी। As the light intensity is increased, the rate of photosynthesis increase almost linearly. At high light intensity, the rate of photosynthesis becomes limiting. इसमें डिपेंड करता है उसको लाइटिंग कितना मिल रहा है, प्रकाश का स्रोत कितना अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है, प्रभावित करता है उसको। नेचर ऑफ लाइट, द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजुअल लाइट एंड मोस्ट इफेक्टिव द फोटोसिंथेसिस इफ द लाइट ऑफ सम अदर कलर इज मेड ऑफ फॉल ऑन द प्लांट्स देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। तो लाइट भी क्या होती है, हमें सन से जो लाइट मिलती है उसमें यदि आप हायर क्लास में जाओगे 7 कलर्स होते हैं उसमें। तो निर्भर करता है कि प्लांट कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोसिंथेसिस उसी पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पुअर एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लोअर एक्सचेंज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यदि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पौधे को कम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी कम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर, the temperature does not affect the light region but affect the dark reaction markedly. The effect of temperature of photosynthesis varies from plant to plant. हर पौधे के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है, हमें पता है। जहाँ पर ठंड वाले इलाके होते हैं वहाँ पर अलग प्लांट्स होते हैं, गर्मी वाले इलाके में जो समर एरियाज होते हैं वहाँ पर अलग प्लांट्स होते हैं। तो ये प्लांट्स पर डिपेंड करेगा किस प्लांट्स को कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस है कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करने का काम करता है। तो आई होप यू आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी बार पढ़ चुके फोटोसिंथेसिस को तो वैसे ही आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू आप लोग कोशिश करेंगे समझने की, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।